आज हम एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। क्या है? अपव्यू। बहुत आसान है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी अपव्यू का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो इन्वर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इन्वर्स अपव्यू तो 2x2 का लेके चलते हैं। तो जैसे मान लो ये आज हम पढ़ रहे हैं अपव्यू अपव्यू व्युत्क्रम। इन्वर्स मैट्रिक्स ये हम पढ़ रहे हैं आज। इन्वर्स मैट्रिक्स तो कोई अपव्यू है। अपव्यू को आप इस तरीके से लिखते हो, कोई अपव्यू है 2x2 का, जैसे a11 a12 a21 a22। इसका हमें इन्वर्स निकालना है, तो यानी कि a इन्वर्स निकालना है इसका। तो a इन्वर्स जो भी आएगा इसका a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है AB = I, या AB बराबर BA = I। ये कब होगा? जब AB AB के बराबर होगा, तब ये दोनों I के बराबर होंगे। AB = I। तब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आप जो इन्वर्स निकालने के जो मेथड है, पहला मेथड है क्या है? एलिमेंट्री मेथड, ELEMENTRY मेथड। दूसरा है एडजॉइंट ऑफ ए। थर्ड है, बहुत दो ही है, और एडजॉइंट निकालने का भी तरीका है। अब सवाल ये होता है कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा, ये सवाल है। तो देखते हैं किसका निकलता है, किसका नहीं निकलता है। तो देखते हैं इसमें भी जो है 2x2 के मैट्रिक्स में भी किसका इन्वर्स निकलेगा या किसका नहीं निकलेगा। पहले इसको हम देख लेते हैं, A11 A12 A21 A22। और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है क्या निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलेगा। तो ये क्या है? 2x2 का मैट्रिक्स है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है। तो 2x2 का मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं। वर्ग अपव्यू का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं, ये हम जानते हैं। इसमें भी वर्ग अपव्यू में भी कौन से वर्ग अपव्यू का इन्वर्स निकलेगा? जिन वर्ग अपव्यू का मॉड ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट नॉट इजिकल टू 0 हो, वो क्या होगा? उसका इन्वर्स निकलेगा। अगर किसी का, जैसे फर्स्ट पार्ट में मॉड ऑफ ए नॉट इजिकल टू 0 है, तो हम इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स निकल जाएगा। यदि मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए ये 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये बातें याद रखेंगे। अब देखो मॉड ऑफ ए निकालते कैसे। अब ए का मॉड ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे, इसको गुणा करा के और इसको गुणा करा के आपस में घटा देंगे। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा? किसी का ऐसे निकलेगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। अगर ये 0 हो जाता है, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 अगर 0 हो गया, तो डेट इज नॉट फाइंड इनवर्स। हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये 0 नहीं हुआ तो इसका इनवर्स निकल जाएगा। इस तरीके से हम पता करें। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब देखो इनवर्स निकालते कैसे, बड़ा मजा आने वाला है।
देखो इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 और 3। एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। इससे हम इसका इन्वर्स जो है एलिमेंट्री मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू आई ए या आई बी या ए इक्वल टू आई ए, ये हम निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे कि इधर जो हमारा ओरिजिनल वो है आप व्यू मैट्रिक्स है उसको रखेंगे और इधर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे 2x2 का। तो देखो कैसे होगा 1 -1 2 3 और इधर कितना हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू ए। हम क्या निकाल लें, हम इसको रो से करेंगे। हम दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। हम किससे भी कर सकते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो देखो हम इसको रो ऑपरेशन से कर रहे हैं। तो रो ऑपरेशन का मतलब कि हमारे लिए टारगेट है कि इधर हम बनाएंगे आइडेंटिटी और इधर बन के जो भी आ जाए वो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। कहते हैं तो पहले हमारे पास पहले क्या है, हमारे पास ये है, तो ये थोड़ी आसानी से हो गया। तो हम कैसे भी कर सकते हैं। तो देखो इसकी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो 1 -1 2 3 और ये हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू ए, इस तरीके से। तो देखो कैसे होगा, इसको देखते हैं। ये हो गया 1 -1। अब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, इसको जीरो करते हैं। तो ये जीरो कब होगा, R2 का ऑपरेशन कब होगा, R2 माइनस जब 2R1 होगा। इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे। तो हम जो है इस करके देखेंगे। तो जिसमें ऑपरेशन हो रहा है उसी में ऑपरेशन करेंगे। पहली वाली रो ऐसे लिख लेंगे। तो हमने इसमें पहली वाली रो ऐसे लिख ली और इसमें भी पहली वाली रो ऐसे लिख ली। अब देखो किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1। तो R2 क्या है 2 और 2R1 का मतलब जो R1 का पहला है A11 उसकी 2 से गुणा कराओ और इसमें से घटा दो -2। फिर R2 कितना है 3, ठीक है। अब 3 है R2, तो R2 माइनस कितना, ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस के 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2, ये हो गया। अब ऐसे इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 -2 और 1 -0, इस तरीके से बनेगा। तो क्या बनेगा 1 -1 0 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 -2 और 1, ये बन गया। अब क्या टारगेट करना, अब मैं ये टारगेट करना ये 5 भगाना है यहां से कैसे भी करके। इस 5 को भगाएंगे कैसे भी करके, हम 5 को भगा सकते हैं। तो 5 कैसे भागेगा, फिर दोबारा R2 का ऑपरेशन करो। तो R2 का ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, R2 का ऑपरेशन करेंगे फिर इसमें R2 का ऑपरेशन आएगा R2 माइनस कितना। अब ये कैसे भागेगा, ये प्लस करना पड़ेगा तब भागेगा, क्योंकि प्लस करेंगे तभी आएगा। तो R2 प्लस 5R1, इस तरीके से करेंगे R2 प्लस 5R1। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं हम, इसमें 5 से इसको डिवाइड करा दो। तो R2 क्या होगा, R2 अपॉन 5 से इसको डिवाइड करा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 -1 0 1 और ये कितना हो गया, इस पूरी रो को 5 से डिवाइड करा दे 1 0 -2 अपॉन 5 और 1 अपॉन 5। ये सबसे आसान तरीका हो गया। अब क्या करना, अब हमें टारगेट करना है इसको जीरो बनाना है। तो R1 ऑपरेशन में जाएंगे, R1 ऑपरेशन किसमें, इसमें जाएंगे क्या, R1 में हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा R1 प्लस R2, इस तरीके से करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 0 0 1। अब इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 -2 अपॉन 5 -2 अपॉन 5 और
0 माइनस 1/5 और कितना 1/5, तो a, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 0 0 1, और ये कितना हो गया 3/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, ये हमारा इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया, इनवर्स। अब देखो, अब हम ऑपरेशन तो कैसे भी कर सकते हैं, और ऑपरेशन करने के तरीके क्या है, इन तरीकों को देखते हैं। तो ये तो मैंने सीधे कर दिया, अब इसमें छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं कि होता क्या है, इनवर्स होता क्या है। ये तो एक मेथड हो गया, हमने सवाल उठाया और धड़ाधड़ करना शुरू कर दिया जो हमें मेथड दे रखा था। तो देखो, जब कभी भी 2x2 का मैट्रिक्स का ऑपरेशन करना हो तो हम ये वाली तरीका अपनाएंगे, सबसे आसान तरीका। कर कैसे भी सकते हैं, कैसे भी ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी को भी कहीं से ठोक सकते हैं, किसी को भी कहीं से फोड़ सकते हैं। हमें इतना पता है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखना है, क्या 0 1 1 0 0 1, इस फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे भी, किसी को भी, हम इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, परंतु हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको 0 बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको 0 बनाएंगे। तो एक मेथड निकल के आ रहा है, एक जो है शॉर्ट विधि है और कुछ नहीं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक एलिमेंट ये। अब इसको हम आइडेंटिटी बनाने, तो हम ऑपरेशन इस तरीके से करेंगे, पहले ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे। ये जो है आप याद रखेंगे, सबसे आसान तरीका। हम कर कैसे भी सकते हैं, परंतु इसमें कभी गलती होगी नहीं और बहुत जल्दी जो है निकल के आ जाएगा। अब बात आती है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ये तो कक्षा 6 7 8 में हमने पढ़ा है। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि इनवर्स पता नहीं क्या है, व्युत्क्रम क्या है। तो व्युत्क्रम तो हमने कक्षा 6 7 8 में पढ़ा। मैं कहूँ ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा, सिंपल सी बात है, 1/a होगा। मैं कहूँ 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 होगा। मैं कहूँ भी साइन का उल्टा क्या होगा, 1/sin होगा। ठीक है जी। अब मैं कहूँ कि भाई जो है 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5 होगा। अब व्युत्क्रम का मतलब यही तो होता था, उसका उल्टा कर दो। अब उसको हम घात के रूप में लिखने लगे। अगर कोई चीज अपॉन में है तो उसको घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमने पहले से पढ़ रखा है। ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की घात -1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी को इनवर्स कहने लगे लोग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी की भी घात अगर इनवर्स हो, यानी कि घात -1 हो, तो वो ए इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि वो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। तो अब वो क्या कह रहा है कि भाई इनवर्स, अब इनवर्स कैसे निकालेंगे। किसी का मान लो कोई ये मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स क्या होगा, उसका इनवर्स ए इनवर्स कैसे निकालोगे। तो उन्होंने ये फॉर्मूला देखा, इसको हम बी मान लें अगर, तो उसको लिख देते हैं क्या, ए = BI, ये उसको लिख देते हैं। और बी क्या है इसमें, बी 1/a ही है, यानी कि बी को उन्होंने ए इनवर्स मान लिया है। ठीक है। अब या क्या कर देता है, वो उसको लिख देता था ए बी = I। अब ये भी पुरानी बात है, ये भी कक्षा 6 7 8 में पढ़ा है, इसमें भी जो है बेवकूफ बना रहे। देखो कैसे भाई, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम की गुणा, किसी भी संख्या की गुणा उसके व्युत्क्रम से करा दे तो वो किसके बराबर आता था, 1 के बराबर आता था, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आता था। एक आइडेंटिटी मान ली, एक क्या है, आइडेंटिटी है। अब ए की गुणा 1/a से करा दोगे तो 1 के बराबर आएगा, और 1 को क्या लिखने लगे ये लोग, ये इसको लिखने लगे I। अब इसको मान लिया उसने b, तो AB = क्या हो गया, I। यही तो है, यही तो पढ़ते थे हम। अब इसका प्री मल्टीप्लिकेशन करने लगे, वो कहने लगे कि भाई ऐसा कर दो, अगर कुछ भी कर लो तो क्या होगा, तो ये भी होगा b × a = I, यानी कि a b = BA = I। थोड़ा स्टैंडर्ड बना लिया अपने उन्होंने, और कुछ नहीं। इस तरीके से करेंगे। तो ये सारी बातें सब पुरानी है, कक्षा 6 7 8 में। तब तो कहते 6 7 8 जिसने बढ़िया पढ़ लिया तो फिर आगे को दिक्कत नहीं आएगी, उन्हीं को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया गया और कुछ नहीं। तो मैट्रिक्स को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे।
इस तरीके से, इस तरीके से। ये है तरीका। पहले वाले को टारगेट करेंगे, 1 बनाएंगे, फिर इसको टारगेट करेंगे, 0 बनाएंगे, फिर इसको टारगेट करेंगे, क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, फिर इसको टारगेट करेंगे, 0 बनाएंगे। सबसे आसान तरीका, यानी कि यू बना दो इस तरीके से। अब क्या है, अब जो है इसमें ऑपरेशन देखते हैं। तो 3 ही ऑपरेशन होते हैं। जैसे आर आई का ऑपरेशन के आर आई कर सकते हैं। क्या है, R1I ऑपरेशन R1I प्लस 2R1I, ये प्लस माइनस हो सकता है। ऐसी R2I इक्वल टू R2I प्लस माइनस 2R1I, ये हो सकता है। तो जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे। I क्या है, कोई पंक्ति है, जैसे R1I इनकी पहली पंक्ति, R2I इनकी दूसरी पंक्ति, तो 2R1I। या ये भी कर सकते हैं, R2 डिवाइड भी कर सकते हैं R2I अपॉन 2। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन लेके चलेंगे। इन ऑपरेशन के हम जो है सॉल्व करेंगे। हाँ, जो चीज बन गई उसको जो है बचाएंगे। जैसे मान लो हमारा 1 बन गया, तो हम इसको 1 को बचाएंगे। ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि ये बचा रहे और ये 0 हो जाए। फिर इसमें ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि ये 1 बन जाए और ये 2 तो बचे रहे, वरना पता क्या चलेगा, ये बन गया, ये बिगड़ गया, ये बन गया, ये बिगड़ गया। इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे। फिर कल एक नए मेथड के साथ मिलते हैं, इनवर्स के ही, इसमें बहुत आसान तरीका। अगला मेथड क्या होगा, एडजॉइंट का। मतलब ये तो ऑपरेशन था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो एडजॉइंट से कैसे निकालेंगे, इसका लिए फॉर्मूला मैं आज बता देता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये होता है। और कल हम फिर इसको देखेंगे, मतलब इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आंसर चेक करने का सबसे आसान तरीका, आंसर चेक करने का सबसे आसान तरीका। चलो बता ही देते हैं। तो देखते हैं, इसी सवाल को लेकर चलते हैं। क्या था सवाल हमारे पास, सवाल था हमारे पास ये था 1 - 1 2 3, ये सवाल था। अब इसको हमने अभी एलिमेंट्री मेथड से किया था, तो हमारा कुछ ऐसे ही आया था। इसका आंसर आया था हमारा, इसका आंसर आया था जी, लो इसमें तो आंसर ही नहीं है। दिया हो एक्सरसाइज है 3D। लो आंसर ही नहीं दे रखे, दिए 3D का। तो 3D का पहला आंसर ये आया था। क्या आया था इसका आंसर, अभी जो निकाला था 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1। तो देखो कितना आसान तरीका है। तो हम जब किसी भी, बहुत आसान है, जब 2/2 के मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालेंगे ना, कहाँ गया वो एडजॉइंट, ये ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मोड निकाल लेते हैं। तो इसका मोड निकाल लो। तो मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, माइनस कितना, तो कितना हो गया 5। तो इसका आ गया मोड 5। तो इसका मतलब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट निकालना है, बहुत आसान है, कुछ मत करो। इसको और इसको बदल दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। इसको उठा के इसके पास रख दीजिए, इसको उठा के इसके पास रख दीजिए, और इन दोनों के चिन्ह बदल दो। इन दोनों के चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलेंगे और इनके स्थान बदलेंगे, स्थान बदलेंगे। तो देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो 1 - 1 2 और 3। इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा देखो 3 3 1। इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। सिंपल, इसका ये एडजॉइंट निकल गया। देखो कितना आसान तरीका। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, और ये भी आपने पढ़ा है। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, अब ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, ये 1, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए।
तो 1/mod A into adjoint A कितना हो गया 1/5 इंटू कितना हो गया 3 1 माइनस 2 1 कितना आसान हो गया। तो 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 और ये हमें लाना था A इनवर्स। बहुत आसान तरीका, परंतु इसको हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जब सवाल आएगा एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आगे एलिमेंट्री से तो फिर एलिमेंट्री संभव है, तो एलिमेंट्री करना पड़ेगा। और वो अपने कह रहे हो इसका इनवर्स निकालो तो कुछ भी कर लो, सबसे आसान तरीका।